छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार में आई मामूली कमी। रायपुर दुर्ग संभाग में कोरोना हो रहा कंट्रोल। 18+ आयु के आरक्षित वर्ग को 1/3 टीका। रायपुर जिले में बनाए गए 8 टीकाकरण केंद्र। किसान न्याय योजना की पहली किस्त जल्द। मंत्रिमंडल की उप समिति ने की अनुशंसा। हल्दीबाई के निधन पर शोक पत्र। राहुल गांधी ने परिजनों को भेजा संदेश। और शादी और 10 गात्र में सिर्फ 10 लोग होंगे शामिल। संक्रमित व्यक्ति का पूरा परिवार खाएगा कोरोना की दवा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन मौत और मरीज के आंकड़े कम हुए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 208 लोगों की मौत हुई है, जो पिछले एक सप्ताह का सबसे कम आंकड़ा है। वहीं कुल 13,628 नए केस सामने आए हैं, जो पहले की तुलना में कम है। अच्छी बात यह है कि प्रदेश में आज 13,039 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिला रायगढ़ से सर्वाधिक 1238 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,31,041 है। इस दौरान प्रदेश में 61,339 टेस्ट हुए हैं। राज्य शासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जिलेवार मरीजों की संख्या इस प्रकार है। दुर्ग से 443, राजनांदगांव से 506, बालोद से 429, बेमेतरा से 192, कबीरधाम से 450, रायपुर से 818, धमतरी से 430, बलौदाबाजार से 711, महासमुंद से 454, गरियाबंद से 290, बिलासपुर से 605, रायगढ़ से 1238, कोरबा से 801, जांजगीर चांपा से 1144, मुंगेली से 638, गौरीला पिंडरा मरवाही से 318, सरगुजा से 542, कोरिया से 589, सूरजपुर से 661, बलरामपुर से 598, जशपुर से 541, बस्तर से 198, कोंडागांव से 299, दंतेवाड़ा से 78, सुकमा से 74, कांकेर से 452, नारायणपुर से 48, बीजापुर से 78 और अन्य राज्य से 3 मरीजों की पहचान कोरोना संक्रमित के रूप में की गई है। छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त दिशा निर्देश के मुताबिक 8 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासकीय व्यवस्था के तहत अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को 1/3 के अनुपात में टीकाकरण कार्य कराया जाएगा। इसके लिए रायपुर जिले में 8 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों के लिए 3 पृथक काउंटर की व्यवस्था रहेगी। इसी कड़ी में पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय द्वारा 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को लगने वाली वैक्सीन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम को रातों रात रेडी करवाया गया। राज्य के अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल हितग्राहियों को ये वैक्सीन आज से ही लगेगी। अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के लिए हितग्राहियों को निर्धारित आईडी दस्तावेज के साथ साथ राशन कार्ड भी दिखाना होगा, जबकि एपीएल श्रेणी के लिए निर्धारित पहचान पत्र आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेज में से कोई भी एक दिखाना होगा। एपीएल श्रेणी के लिए राशन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं होगी। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 21 मई को राज्य के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त की राशि मिलेगी। राज्य की मंत्रिमंडलीय उप समिति ने इसकी अनुशंसा कर दी है और अब कैबिनेट में इस संबंध में अंतिम निर्णय होगा। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की उप समिति की वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से यह अनुशंसा की गई कि राज्य के किसानों को गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत फसल उत्पादकता प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त 21 मई 2021 को प्रदान की जाए। मंत्रिमंडलीय उप समिति की इस अनुशंसा पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। इस बात का निर्णय लिया गया कि पिछले 20 के खरीफ वर्ष में जो धान की खरीदी लगभग 92 लाख मीट्रिक टन किया गया था, उन किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त 21 मई को उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को छत्तीसगढ़ प्रवास पर कंदमूल फल खिलाने वाली स्वर्गीय हल्दीबाई के निधन पर लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया है। इस पत्र में राहुल ने उनके परिजनों को लिखे पत्र में हल्दीबाई को श्रद्धांजलि दी है। धनसाय और बलसाय सोरी को संबोधित पत्र में राहुल गांधी ने लिखा है कि हल्दीबाई का मेरे परिवार के प्रति गहरा स्नेह था। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान उन्होंने मेरे पिता स्वर्गीय राजीव गांधी का बहुत ही आत्मीयता से स्वागत सत्कार किया था। शोक की इस घड़ी में राहुल ने हल्दीबाई के पूरे परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है।
राहुल गांधी के पत्र को ट्वीट करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हल्दीबाई के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शादी ब्याह और दसगात्र के कार्यक्रम में 10-10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जानी है। साथ ही वहां कार्यक्रमों में कोविड अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रीगणों सहित ज्यादा संक्रमित वाले 11 जिलों के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में विस्तार से समीक्षा की। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान चर्चा करते हुए राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों और अंतर्राज्यीय सीमाओं तथा खदान और फैक्ट्रियों में बाहर से आने वाले लोगों की जांच के लिए सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही वहां कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशित किया। इस तरह उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को भी कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। जैन समाज ने रायपुर के अपने जैनम भवन को सर्व सुविधा युक्त 102 बेड वाले कोविड हॉस्पिटल में बदल दिया है। इस अस्पताल में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन युक्त बेड और जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड की भी अच्छी व्यवस्था है। जैन समाज के इस जैनम कोविड हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल उद्घाटन किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस हॉस्पिटल में पहुंचकर यहां की व्यवस्था का जायजा लिया। जैन समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि जैनम हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों को चाय नाश्ता और भोजन से लेकर दवाइयां तक निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। वहीं इस हॉस्पिटल में कोई कैश काउंटर नहीं है, सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं और मरीजों के मनोरंजन के लिए लूडो से लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्य के लिए जैन समाज की काफी प्रशंसा की है। सकल जैन समाज के द्वारा जो जैनम भवन है उस भवन को आपने कोविड हॉस्पिटल के रूप में अभी परिवर्तित कर दिया, जिसमें न केवल जनरल बेड है, ऑक्सीजन बेड है, आईसीयू है, वेंटिलेटर है और ये निःशुल्क सेवा आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उसके जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जैनम भवन में स्थापित सर्व सुविधा युक्त कोविड अस्पताल के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। कोरोना के इस भीषण दौर में मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों के बीच मदद लेकर छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा पहुंचे। सुकमा जिले के दोनापाल में मंत्री कवासी लखमा ने ऐसे लोगों को सूखा राशन वितरण किया जो रोज कमाने रोज खाने की स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे थे। लॉकडाउन की वजह से ऐसे लोगों के जीवन यापन में दिक्कतें आने लगी थी जो हर रोज रोजी रोटी मजदूरी करके 2 जून की रोटी का जुगाड़ करते हैं। मंत्री कवासी लखमा ने इन सभी को सूखा राशन बांटा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की दिक्कत हो तो वे दूरभाष के माध्यम से अपने घरों में रहकर संपर्क करें और घरों से बाहर कतई न निकले। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान, नगर पंचायत की अध्यक्ष बबीता माड़वी भी मौजूद थी। रायपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का कोविड सेंटर में डांस और मोटिवेशन के माध्यम से डिप्रेशन दूर किया जा रहा है ताकि मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो। यहाँ प्रतिदिन योगासन भी कराया जा रहा है। ये है रायपुर के एक निजी कॉलेज का दृश्य जहाँ मैदान में डांस किया जा रहा है, लेकिन ये डांस करते हुए कोई पार्टी फंक्शन या इवेंट का नहीं, बल्कि ये दृश्य कृति कोविड केयर सेंटर का है जहाँ आदेश सोनी द्वारा डांस और मोटिवेशनल लेक्चर दिया जा रहा है। मरीजों ने इसमें बड़े जोर शोर से हिस्सा लिया और अंत में सभी ने डांस भी किया। यहाँ मरीजों को नए नए तरीकों से डिप्रेशन दूर करने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक किया जा रहा है, क्योंकि लोग बीमारी से कम भय से ज्यादा घबरा रहे हैं और मर रहे हैं। इसलिए यहाँ नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन योगासन भी कराया जा रहा है, साथ ही कई एक्टिविटी भी की जा रही है। जवान शर्मा जाए आपके सामने भाई। चलिए मैं जो करूंगा सब फॉलो करेंगे भैया। इसका छोटा सा वीडियो क्लिपिंग बनाएंगे यार, मजा आएगी।
उधर करो, घर चली गई। महासमुंद जेल ब्रेक के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के शातिर राहुल ने इस जेल ब्रेक का प्लान बनाया था, मगर बाहर लॉकडाउन से बेखबर कैदी जंगल की पगडंडियों पर रात भर चल रहे, फिर पुलिस ने सभी को बारी बारी से दबोच लिया। राहुल ने ही जेल से भागने का पूरा प्लान तैयार किया था। महासमुंद की जेल से 21 फीट ऊंची दीवार को पांचों बदमाश पार कर गए और पुलिस को चकमा देकर भाग गए, मगर अपने गुनाहों से भाग कर जाते कहां। फरार कैदियों में से इस जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड राहुल अपने साथियों सहित पकड़ा गया। जेल से भागने का प्लान लूट और डकैती के आरोप में सलाखों के पीछे रह रहे 22 साल के राहुल ने बनाया था। जब पुलिस ने पकड़ा तो इसने इस कांड के पीछे की पूरी कहानी बताई। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि पूरे जोश में ये 21 फीट की दीवार पार कर गए। जब वहां से नीचे कूदे तो पांचों के पैर और घुटने में चोट आई। राहुल इस बात से बेखबर था कि बाहर तो लॉकडाउन है, न गाड़ियां चल रही है, न ही कुछ खाने को मिलेगा। वे पूरी ताकत लगाकर भागे, मगर पुलिस की टीम ने भी पीछा करते हुए इन्हें पकड़ लिया। राहुल ने महासमुंद के बदमाशों को अपने साथ लिया। ये सभी अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। राहुल इस उम्मीद में था कि सड़क के रास्ते ओडिशा और फिर वहां से यूपी चला जाएगा, मगर ये ना हो सका। पटेवा के पास राहुल पकड़ लिया गया। राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी कहां खड़ी है, इसकी टोह राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ली। वो संगठन के कोरोना अभियान की समीक्षा कर रहे थे। दायित्व संभालने के बाद ये पहला मौका था जब वो राज्य संगठन के नेताओं से रूबरू थे। हालांकि वर्चुअल बैठक में उनका जोर कोरोना की रोकथाम के लिए संगठन के प्रयासों को बढ़ाए जाने पर था। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की इस वर्चुअल बैठक में बीजेपी कोर ग्रुप, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों के अलावा पार्टी स्तर पर बनाई गई टीकाकरण अभियान टीम, कोरोना हेल्प डेस्क टीम और सेवा की संगठन टीम के सदस्य भी शामिल हुए। बीएल संतोष ने कहा कि राज्य की विपक्षी पार्टी होने के नाते सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के अलावा कोशिश इस बात पर की जाए कि कैसे कोरोना की महामारी की रोकथाम में संगठन की सक्रिय भूमिका दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि इस वक्त संगठन का 75% काम सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो और 25% राजनीतिक से। बीएल संतोष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर थोड़ी सी कम हो रही है। ये अच्छी बात है कि इस पर राज्य सरकार की कोशिशों से ऐसा नहीं है, इससे उम्मीद जगी है। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में युवाओं को भी संक्रमण हुआ है। आज हमारी तुलना में अन्य दल के कार्यकर्ता इस संक्रमण काल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अन्य दलों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने कहा कि वैक्सीन लगाना हम सभी का सामाजिक दायित्व है। कार्यकर्ताओं को इस चुनौती काल में जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।